ओ हेलो बुक रीडर्स। 1991 यानी 1991 में उर्दू अदब पर ऐसी खबर गिरी जैसे बिजली गिरती है। बेबाक कलम की मालिक असमत चुगताई इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के पास चली गई। मगर इल्मी दुनिया में शोर तब मचा जब उनको सपुर्दे खाक करने के बजाय नजरे आतिश कर दिया गया। मगर क्यों, आइए जानते हैं। असमत 21 अगस्त 1915 को बदायूं में पैदा हुई। बड़े भाई अजमत बेग चुगताई पहले ही अदबी दुनिया में नाम पैदा कर चुके थे और इसी माहौल में असमत को भी लिखने का हौसला मिला। उन्होंने तालीम अलीगढ़ और लखनऊ से हासिल की और तरक्की पसंद तहरीक के दौर में लिखना शुरू किया। उनका अफसाना लिहाफ एक अदालती मुकदमे का सबब भी बना, मगर इसने असमत को वो शोहरत दी जिसने उन्हें उर्दू अदब में एक अलग पहचान दी। वो बागी मशहूर थी। अफसाना, नावल, ड्रामा, खाका, सफरनामा, शायद ही नसर की कोई सनफ हो जिस पर असमत ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। उनकी ऑटोबायोग्राफी कागजी है पेरहन आज भी उर्दू अदब का शाहकार समझी जाती है। 24 अक्टूबर 1991 को ये खबर आई कि असमत चुगताई बम्बई में वफात पा गई हैं और इसके साथ ये खबर भी फैली जिसने अदबी दुनिया को हैरान कर दिया कि उनकी मैयत को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सपुर्दे खाक करने की बजाय सपुर्दे आतिश कर दिया गया है। ये इतला उर्दू दुनिया के लिए एक चौंका देने वाली हकीकत थी। असमत की वफात के बाद उनकी सपुर्दे आतिश किए जाने के फैसले ने अदबी खलकों में शदीद बहस छेड़ दी। कुछ ने इसको उनकी जाती ख्वाहिश करार दिया, कुछ ने रिवायात के खिलाफ बगावत। लेकिन एक बात तय है, असमत चुगताई जिंदगी में भी एक हंगामा थी और मरने के बाद भी रही। वो सच में उर्दू की बेखौफ और बेमिसाल अदीबा थी। तो दोस्तों, आपने असमत चुगताई का कौन कौन सा नावल या किताब पढ़ी है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टॉलस्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।